गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इससे आज एक यूनिट 1 के सेक्शन डी से एक टॉपिक लेकर आया हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है संथाल। तो जैसा कि हमने और भी जनजातियों के विषय में आपको बताया कि झारखंड में कुल मिलाकर लगभग 32 प्रकार की जनजातियों का अस्तित्व है, जिसमें से 8 जो हैं आदिम जनजाति में गिने जाते हैं। बाकी जो जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों को मिलाकर कुल 32 प्रकार की जनजातियां झारखंड क्षेत्र में निवास करती हैं। उन्हीं जनजातियों में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है वह जनजाति है संथाल जनजाति। लगभग 35.46% जो आबादी है संथालों की, ये आंकड़ा अनुमानतः 2001 की जनगणना के अनुसार दर्ज किया गया था कि जनजातियों में सबसे ज़्यादा यानी प्रथम स्थान पर जो जनजाति है वह है संथाल जनजाति और इनकी आबादी लगभग 35.46% है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो चलिए आज हम संथाल जनजाति के बारे में विस्तार से जानेंगे कि उनकी उत्पत्ति, उनके निवास स्थान, उनके सांस्कृतिक रीति रिवाज, रहन सहन आदि विषयों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श करेंगे। संथाल मूलतः प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की शाखा के माने जाते हैं। ये मुंडा भाषा समुदाय की एक शाखा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के रूप में जानी जाती है। झारखंड में संख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ी जनजाति के रूप में इनकी पहचान स्थापित है। हमने आपको पूर्व में भी बताया इनकी आबादी लगभग 35.46% के आसपास है 2001 की जनगणना के अनुसार। यह जनजाति संथाल परगना क्षेत्र में केंद्रित है। इसी के निवास स्थल होने के कारण इस क्षेत्र का नामकरण संथाल परगना किया गया। संथाल परगना क्षेत्र के अतिरिक्त इस जनजाति के लोगों की बसाहट धनबाद, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा आदि जिलों में भी पाया जाते हैं। इनकी जनसंख्या 1941 में लगभग 13,92,744 व्यक्ति थी, जो 1981 में बढ़कर 20,60,732 हो गई। इसके बाद इनकी आबादी निरंतर बढ़ती चली गई और यह लगभग 34 से 35% 2001 की जनगणना के अनुसार दर्ज की गई है। इनमें साक्षरता का जो दर है वह लगभग 27-27.5% के आसपास है। अब हम इनके समाज के बारे में और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को देखेंगे। तो संथाल समाज जो है उसका स्वरूप सत्तात्मक होता है। पैतृक संपत्ति में सबसे पहले पुत्रों का अधिकार सुरक्षित होता है। तत्पश्चात अविवाहित पुत्रियों का और निसंतान होने पर पाटीदारों का अधिकार होता है। संथालों का गोत्र 2 भागों में विभाजित रहता है। पहला गोत्रार्ध और दूसरा शिव। इनके प्रमुख गोत्र हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, मरांडी, सोरेन, टुडू, बेसरा, पौड़िया, बास्के तथा चोड़े है। उपगोत्रों की संख्या 150 से भी ज्यादा पाई जाती है। इनमें नातेदारी व्यवस्था का प्रचलन होता है। कुछ रिश्तेदारी ऐसी होती है
जिसे निषिद्ध माना जाता है और उनसे हंसी मजाक करने निषिद्ध होता है। साथ ही उनका स्पर्श भी वर्जित माना जाता है। पति के बड़े भाई का स्पर्श हो जाने पर आरूप जोगा नामक प्रायश्चित करना पड़ता है। परिहास के भी रिश्ते होते हैं तथा कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनमें विवाह भी किए जा सकते हैं। इनके प्रत्येक गांव में प्रायः जाहिर थान, मांझी थान होता है। जाहिर थान धर्म स्थल होता है, जबकि मांझी थान पंचों का स्थल माना जाता है। संथाल जाति के लोग खान पान में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन शाकाहारी संथाल शायद ही दिखाई पड़ते हैं। इनके बीच मछली, मांस, सुअर, मुर्गा आदि आम रूप से प्रचलित होता है। हड़िया संथालों का पेय है जो उन्हें काफी प्रिय प्रतीत होता है। संथाल जनजाति में अंतर्विवाही व्यवस्था पाई गई है। इनमें समगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। विधवा विवाह का प्रचलन है तथा इनके बीच तलाक और बहुविवाह की भी प्रथा प्रचलित पाई जाती है। वधू मूल्य लेने की प्रथा है, किंतु कई कारणों से उसे लौटाना भी पड़ता है। संथाल विवाह को बापला कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे सादाई बापला, गोलाइटी बापला, टुनकी दिपिल बापला, धरदी बापला, अपगीर बापला, इतुत बापला, निर्बोलक बापला, बहादुर बापला, राजा राजी बापला, सांगा बापला आदि। इस प्रकार से ये कई प्रकार के विवाह होते हैं जिनका अलग अलग नामकरण किया गया है। सनातन संथालों को बोंगा होड़ कहा जाता है। ऐसे संथाल अनेक देवी देवताओं की पूजा संपन्न करते हैं। प्रेतात्मा पर भी संथालों का विश्वास होता है। संथालों का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण देवता सिंह बोंगा होता है। इसके अलावे ये लोग मरांग बुरु, हापड़ाम को, गोसाई इरा, मोडेको, तुईको, ओडाक बोंगा, अबगे बोंगा, पितर बोंगा आदि की भी पूजा अर्चना करते हैं। इनके प्रमुख त्योहार एरोक, हरियाड़, जापाड़, सोहराय, सोकरात, भागसीन तथा बाहा है। एरोक त्योहार में जाहिर स्थान में आषाढ़ महीने में बलि चढ़ाने का प्रचलन होता है। सावन माह में फसल हरी होने पर हरियाड़ पर्व मनाते हैं। ये लोग अगहन माह में जापाड़ त्योहार मनाते हैं, जिसमें जाहिर थान में सुअरों की बलि चढ़ाई जाती है। सोहराई पोष महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह संथालों का सबसे बड़ा पर्व है। संक्रांति अर्थात
मकर संक्रांति पौष माह में ही मनाते हैं। इसमें केकड़ा, चूहा, मछली पकड़ते हैं तथा मरांग बुरु को, जो इनके देवता है, उनको चढ़ाया जाता है। माघ माह में भागसिम त्योहार मनाया जाता है, जिसमें तालाब किनारे मुर्गों की बलि चढ़ाई जाती है। बाहा संथालों का सरहुल ही है, जो फागुन में आता है। चैत और बैसाख में ये लोग बंधना पर्व मनाते हैं। इसमें सभी देवी देवताओं को इन लोगों के द्वारा बलि चढ़ाने का प्रावधान है। संथालों में बिटलाहा एक प्रकार की सजा होती है, जो जाति से बहिष्कृत करने की सजा होती है। यह सजा संथालों में उस व्यक्ति को दी जाती है जो किसी अन्य के साथ निषिद्ध यौन संबंध स्थापित करते हैं। इसके अलावे इनकी अपनी अलग पंचायत व्यवस्था भी देखी गई है। संथालों में मृत्यु संस्कार के लिए अंत्येष्टि, अस्थि विसर्जन, श्राद्ध आदि कई कर्मकांड प्रचलित हैं। मृतकों के साथ उनके सामानों को दफन करने की प्रथा प्रचलित है। दाह संस्कार होने के बाद शव को चिता पर रखने के लिए बाद चूजे की बलि दी जाती है। अर्थात दाह संस्कार के समय शव की चिता पर रखने के बाद चूजों का बलि दी जाती है। दाह संस्कार के बाद राख का जल में विसर्जन किया जाता है। मृतक परिवार के आंगन में 3 व्यक्ति झूमते हैं। भराना मृतक की आत्मा मरांगबुरु और पितर के नाम पर होते हैं। इसमें मौत का कारण पूछा जाता है। श्राद्ध के दिन बकरे की बलि दी जाती है, जिसका मांस तथा हड्डियां आदि का भोजन सेवन ये लोग अपने समाज के लोगों में करते हैं। इस तरह से हमने संथालों के जीवन, उनके रहन सहन, उनकी प्रथाओं और संस्कृति को देखा और हमने पाया कि संथालों की जो जनसंख्या है वह झारखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा है और यह जनजाति शिक्षा के मामले में लगभग 28% इनकी आबादी शिक्षित है, जो कि 2001 की जनगणना के हिसाब से है। और ये दिनों दिन निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता और पाश्चात्यकरण अपनाए जाने का प्रभाव इस जनजाति में भी व्यापक रूप से देखा जा सकता है। दरअसल पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण जहां इनके खान पान, आचार व्यवहार में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं, वह एक अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए अब उनके लिए संभव हो पाया है। लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी इनके जीवन पर पड़ने लगा है। वह यह है कि इनकी जो संस्कृति है वह अब विलुप्ति के कगार पर पहुंचने लगी है। दरअसल पाश्चात्यकरण का प्रभाव इनकी सांस्कृतिक परंपराओं पर भी व्यापक रूप से पड़ने लगा है। लेकिन इसके बावजूद संथाल जनजातियों ने
अपनी जनजातीय परंपरा को अक्षुण्ण रखने का भरपूर प्रयास किया है। और यही कारण है कि संथालों की आबादी झारखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है और यह जनजाति झारखंड के विकास में भी अपना बढ़ चढ़कर योगदान कर रहे हैं। इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि संथाल जनजाति से जुड़े हुए सारे सवाल आपके सुलझ गए होंगे और यदि इससे संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। हम उनका जवाब जल्द से जल्द देने का पूरा प्रयास करेंगे और अगले क्लास में हम एक नए विषय के साथ आप सबके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।